जय माता दी सभी को। शिव शक्ति दरबार से भक्त जतिन डबास सभी हमारे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम है। गुरु गोरखनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम है। सभी रसिक जनों के चरणों में हमारा प्रणाम है। जय माता दी। सभी संतों के चरणों में हमारा प्रणाम है। जय माता दी। सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, गौ माता की जय, शिव शक्ति दरबार हारे के सहारे की जय। तो आज बहुत ही जरूरी विषय पर हम चर्चा करने आए हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी विषय जो है कि जो कि आप दरबार से ऑनलाइन अगर जुड़े हैं, ऑनलाइन पूछा भी लिया है, तो भी आपको वो नियम कायदे फॉलो करने पड़ेंगे कि क्या क्या दरबार के नियम हैं जिनसे आपको और भी जल्दी फायदा होगा। ठीक है। अब मानो तो भाई माँ गंगा भी गंगा है, मानो तो गंगा भी गंगा माँ है, समझे, वरना ना मानो तो बहता पानी है। समझे बात को। ठीक है। मानो तो गंगा भी माँ गंगा है, ना मानो तो भाई बहता पानी है। ठीक है। मानो तो जो सामने विराजमान है वो हमारे बाबा है, ना मानो तो एक साधारण से बने हुए स्वरूप है, साधारण सा। समझे। तो मानने से ही सब कुछ है, ना मानने से तो भाई कुछ भी नहीं है। विश्वास से सब कुछ है, ना विश्वास ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, होते हुए भी कुछ भी नहीं है अगर विश्वास ही नहीं है। समझे बात को। पहली बात, अगर आप दरबार से आज जुड़ गए हो, शिव शक्ति दरबार हारे के सारा, अगर आपने आज ऑनलाइन पूछा ली है, तो आज से ही अगर आप पहले किसी चौकी से जुड़े थे, पहले किसी दरबार के नियम आप मान रहे थे, पहले किसी दरबार की क्रिया चल रही थी, किसी दरबार का कर्म चल रहा था, तो वो आज से ही समाप्त। आज ही उनको रोक दीजिए। और आज से जो आपके पूछा में आई है, जो आपको उपाय बताया गया है, जो आपको पूजा करने का नियम बताया गया है, आप उसको मानिए। आपको 100% आराम होगा, फायदा होगा। समझे बात को। पर जो पहले के चौकी के नियम थे, कायदे कानून थे, जो उनके कर्म थे, वो रोक दीजिए। शिव शक्ति दरबार से जुड़ गए तो जो शिव शक्ति के आदेश हो वो आप कीजिए। समझे बात को। दूसरी बात, शराब, मीट, मछली, अंडा त्यागना पड़ेगा, अन्यथा कहीं और इलाज करवाइए। मीट, मछली, अंडा, शराब त्याग दीजिए। त्यागने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। समझे बात को। प्याज लहसुन आप खा सकते हैं, उससे कोई वो नहीं है। ठीक है। पर मीट, अंडा, मछली, शराब, दारू, तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दरबार का, बहुत ही कड़ा नियम है। इसके बिना आपको फायदा नहीं होगा। समझे बात को। नुकसान और हो जाएगा, क्योंकि हम सात्विक पूजा करते हैं, माँ के सात्विक रूप की पूजा करते हैं, तामसिक की नहीं करते, और सात्विक भोग अर्पण करते हैं माँ को। समझे बात को। सात्विक पूजा करते हैं। ठीक है। इसलिए हम उन चीजों का परहेज ही करने के लिए बोलते हैं। दूसरा नियम यह है कि आज दरबार से जुड़े हो तो दरबार की लाग लग जाती है। ठीक है। आपको फिर लाइफ टाइम ही जुड़ा रहना पड़ता है। बिकॉज अगर आप आज यहां से जुड़े हो, कल कहीं और जाओगे, उससे आपको भी बेनिफिट नहीं है। समझे बात को। एक ही दरबार से जुड़े रहना चाहिए कि आज यहां से फायदा हो गया, यहां जाना छोड़ दिया, भैया फायदा हो गया, हमारा काम बन गया, आप क्या करेंगे जाकर, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ठीक है बात को। एक ही दरबार से जुड़कर रहो, ये शिव शक्ति दरबार का नियम है कि आपको जुड़कर रहना पड़ेगा। आपको लाइफ टाइम फायदे होंगे। अगर आपके पास आज कुछ नहीं है, 100% शिव शक्ति की ये गारंटी है, हमारे बाबा और माँ की गारंटी है, हमें अपनी भक्ति पर और उन पे, अपने माँ बाप पर विश्वास है कि वो 1 साल के अंदर अंदर आपका घर आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास घर नहीं है, धन कहां से आएगा, कैसे घर आएगा, पैसे नहीं है कैसे क्या होगा, वो सब इन पे छोड़ दीजिए। आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारे माता पिता की है, पर नीयत साफ। क्योंकि अगर इनको चढ़ाना आता है तो ये गिराना भी बहुत अच्छे से जानते हैं।
ये नहीं है कि आज आप आसमान में चढ़ गए, इनका दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके पास पहले नहीं था, और आप इतने घमंड में हो कि दरबार को भूल गए, माँ बाप को भूल गए। तो फिर ये जरूर याद रखिएगा कि जितने ऊपर गिरे हो ना, उससे इतनी नीचे गिरोगे कि दोबारा कोई उठा नहीं पाएगा आपको। समझे बात को? क्योंकि हम भगत हैं, हम शिव शक्ति नहीं है। ये हैं, ये हमारे माता पिता हैं, और इनसे ऊंचा कोई नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा भगत हो, इनसे ऊंचा कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, इनसे ऊंचा कोई नहीं है। तंत्र इनसे शुरू हुआ है, इन पे ही खत्म होता है तंत्र। समझे बात को? कहीं ये सोचो कि यहां से नुकसान होने लग गया, नुकसान होगा तो आपकी गलतियों की वजह से होगा। समझे बात को? परीक्षा किसी भी दरबार में जुड़ो, परीक्षा हर दरबार में होती है। हर दरबार की शक्तियां आपको परखेंगी कि ये इस लायक है या नहीं। और जो आपके साथ होता है बुरा भला, वो आपके कर्मों का फल होता है। तो ये अगर आपके कर्मों का फल, आपके कर्मों को भुलाकर कि इन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए हैं, उनको भुलाकर आपके जीवन को सुधारेंगे, तो पहले परखेंगे नहीं क्या कि आप उस लायक भी है या नहीं, या आपको आपके साथ जो हो रहा है, जो आप भुगत रहे हो, वही सही है। तो ये भी तो परखेंगे। बिना ही परखे, बिना ही परीक्षा लिए, बिना ही तुमको देखे, ऐसे तुम्हारे कर्मों का फल तुमको पुण्य दे देंगे। जितनी जिंदगी भर अभी तो भगवान को जानने लगे हो, बाकी जिंदगी, बाकी जन्मों में क्या किया है? बची हुई जिंदगी जो तुम्हारी बीत गई, उसमें भगवान याद नहीं आए, उसमें भी तो कर्म किए हैं। हमारे छोटे छोटे कर्मों से ऐसे ऐसे पाप होते हैं जो हमारी खुशी में, हमें खुशी मिलती है, पर वो कर्म करना पाप होता है। समझे बात को? वो इन्हीं को पता है कि कौन सा कर्म कितना बड़ा पाप है, कौन सा पाप और कौन क्या पुण्य है, क्या पाप है। समझे बात को? तो पहला नियम हमने बताया आपको, दारू, मीट, ये और अंडा भी छोड़ना पड़ेगा, ये परहेज है। दूसरी बात भैया, जितना टाइम तक जुड़े रहोगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। ये नहीं है आज कहीं और, आज यहाँ, आज वहां। माँ की ऐसी कृपा है, जो ऐसे होते हैं उनको माँ हफ्ते भर में ही, हफ्ता भी नहीं टिकने देती है दरबार में, पहले ही अलग। समझे बात को? और भैया सबसे जो और भी अच्छा नियम है वो ये है कि इस दरबार में आप खुद पूजा पाठ आपको करनी होती है। आपको यही उपाय बताए जाएंगे कि इतने दिन की जोत है, इतने दिन का आपको ये भोग लगाना है, ऐसा भोग लगाना है। और आप सावधान रहिए, यूट्यूब पे दरबार का चैनल है, शिव शक्ति दरबार हारे का सहारा, हमने लिंक डाला हुआ है अपनी प्रोफाइल पे, कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस दरबार की मिलती रहे। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए उसको, क्योंकि फेसबुक पे दरबार की पूछे की वीडियोस नहीं आती है, पूछा की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, इसलिए आप वहां पर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग परेशान बहुत है, लोग जो दरबार में नहीं जा पा रहे हैं, जिनको ऑनलाइन पूछा नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए उनका भला हो जाए, उनका ऑनलाइन ही संकट दूर हो जाए, क्योंकि हमारा आपका तो संकट कम है। समझे? कोई कोई ऐसा होता है बेचारा तड़प रहा होता है संकट के कारण। समझे? ये तांत्रिक क्रियाएं ऐसी होती हैं, ये भूत पिशाच ऐसी चीज होती हैं कि मतलब इंसान को अधमरा कर देती हैं, कि मरा भी नहीं और जिया भी नहीं, बीच में अटका देती हैं। ठीक है, इसलिए हम आज आपको कह रहे हैं कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों का भी भला हो, और लोगों का भी हमारी सेवा द्वारा कल्याण हो जाए शिव शक्ति के आशीर्वाद से। हमारा कर्म है उनको शिव शक्ति दरबार से जुड़वाना। आपका भी भला होगा, क्योंकि आपके द्वारा वो परमात्मा से जुड़ रहे हैं, शिव शक्ति से जुड़ रहे हैं, तो आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि आपने किसी और का भला होने में सहायता की है। समझी बात को? तो जितनी ज्यादा वीडियोस को शेयर करोगे, जितनी ज्यादा वीडियोस को फॉरवर्ड करोगे, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियोस को जरूर देखें, पुच्छा की वीडियोस आती है, पुच्छा की वीडियोस देखोगे तो आपको विश्वास होगा कि हाँ भैया पुच्छा आ रहा है, सबका आ रहा है। ठीक है, पर हम पुच्छा का एक नियम है भैया, आपसे सिर्फ हाँ या ना पूछा जाएगा, आपकी राम कथा, आपकी कहानी नहीं पूछी जाएगी कि हमारे दिल में ये भी है, हमारे दिल में ये भी है, हमारे दिल में वो भी है। उसका कॉल कट कर दिया जाता है। किसी की कहानी नहीं सुनी जाती,
कि हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारे साथ वो दिक्कत है। जो पूछे में आता है वो मेन चीजें आती है, समझे बात को। वो माँ भगवती जाने, हमारे प्यारे बाबा जाने कि उनको पहले क्या चीज ठीक करनी है, कौन सी बीमारी ठीक करनी है। ठीक है, जो आपके दिल में पहली चीज होगी ना वो भी नहीं आएगी। जो मेन वो अपने हिसाब से देखते हैं कि मेन प्रॉब्लम कौन सी है, वो पहले जड़ को खत्म करते हैं। जब जड़ ही नहीं रहेगी तो बाकी चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शिव शक्ति दरबार हारे का सहारा। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल का नेम है। और शनिवार को चौकी लगेगी, शनिवार को दरबार लगेगा। ठीक है, तो आप नंबर लगवा दीजिएगा व्हाट्सएप पे 9311271810 9311271810। ठीक है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स भेजने हैं। डिटेल्स क्या भेजनी है? अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र एंड गांव का नाम। सिर्फ ये 4 चीजें भेजनी है और कुछ नहीं बताना कि मेरे घर में ये दिक्कत है, मैं इस चीज से परेशान हूं। अगर आप ही बता दोगे तो भैया हम क्या बताएंगे फिर? सही बात है ना। पूछा का मतलब है कि आप पूछोगे और हम बताएंगे, ना कि ये कि आप बताओगे और हम पूछेंगे। समझे बात को? ठीक है, और अगर कोई मैरिड है तो अपने पति का नाम, अपने ससुर का नाम, ठीक है, गांव, गोत्र, गांव जहां ससुराल है वहां का गांव। ठीक है, अपने पीहर का नहीं। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। व्यूज बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे, तभी हर लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाएंगी, उन तक सूचना पहुंच पाएगी कि ऑनलाइन सेवा दी जा रही है। ठीक है, जन कल्याण किया जा रहा है। ठीक है, हमारा कर्म है आपको उनसे, ठीक है, आप नंबर हमारे पास लगवाओगे, बात आपकी उनसे होंगी। हमारा काम है आपको डेली दर्शन करवाना बाबा के श्रृंगार के। ठीक है, ठीक है, आपका कर्म है जयकारे लगाना। जयकारे आप लगाइए, आपका काम अवश्य बनेगा। बम बम भोले, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय शिव शक्ति दरबार हारे का सहारा, जय शिव शक्ति दरबार हारे का सहारा, जय शिव शक्ति दरबार हारे का सहारा, जय शिव शक्ति दरबार हारे का सहारा। माई के जयकारे लगाते रहिए, जय कालका रानी की, दिल्ली की महारानी की। ठीक है, माँ सभी का कल्याण करे, यही हमारी उनके चरणों में प्रार्थना है। बाबा सभी के कष्टों को दूर करे, सभी के संकटों का निवारण करे, सभी के दुखों का निवारण करे। जय माता दी, जय हो सतगुरुदेव भगवान की, जय शिव शक्ति दरबार हारे का सहारा।